ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले हो। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूरब में बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष होते आए। गोरखपुर नेपाल की तलहटी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ। सत्संगी महाराज अंग्रेज पीरियड में एक तमकुही स्टेट थी। गोरखपुर में बहुत सरसब्जी स्टेट थी। राजा महाराजाओं के सेवकों की कहाँ कमी। एक सेवक चरण दबाते दबाते चरण के अंगूठे पर सिर धर के ऐसे सो गए। राजा की आंख खुली तो बोले, अरे मेरे चरण का नाखून इस लड़के के सिर से छू गया, इसका मतलब इसकी तकदीर में राज लिख गया। अब जहाँ आँख खुली तो लड़का घबराया, बोले, ऐ महामंत्री, पुरोहितों को बुलाओ, पंडितों को बुलाओ, इसको ये स्टेट इतना हिस्सा इसको लिख दो। वो राजा हो गया। वो सेठवाल उधर की एक जात थे, वो ठाकुर राजा हो गया। उस राजवंश में पाली नाम की एक जागीरदार, बड़े जागीरदार, उस पाली जमींदार जागीरदार साहब के उसी वंश परंपरा में एक लड़का था। ये सत्संगी महाराज एक ही लड़का था। जमीन पता नहीं कितनी थी। हजारों बीघा में खेती हो। लेकिन जमींदार साहब रात दिन पूजा करें माला लेके। एक ही लड़का किसके लिए मरे खपे। छह घर अहिर उनके नौकर थे। परिवार भर उन्हीं की खेती किसानी देखा करें, जो कुछ घर में आ जाए उसी से संतुष्ट रहें। और ये लड़का करीब 16 साल का हो गया। और उधर खेती बड़ी लंबी हो, लेकिन फसल नहीं के बराबर, खर्चा न चले ठाकुर साहब का। हाँ, ये कुर्मी क्षत्रिय थे। वहाँ पर ये तमकुही स्टेट के पास पड़रौना, ये कुर्मियों की स्टेट है। लेकिन इनकी शादी विवाह क्षत्रियों में हुई है। और तो बड़ी बड़ी जमींदारी हैं उधर। करीब 4-5 साल से ये रवैया था कि फसल बिल्कुल ही न हो।
तो ठाकुर साहब देखने न जाए, उन्हीं से कहे भैया जरा पता लगाओ। तो सब अहिर लोग कहें मालिक आज इधर पूरब गए थे, पता लगाने तो पश्चिम में खा गई भैंसी। आज पश्चिम गए थे तो पूरब खा गई। खा जरूर जाए रोज। खड़ी फसल। आस्ते आस्ते सबको मालूम हो गया कि किसकी भैंस चल रही है। वो यादव लोग अपनी ही भैंसी बाबू साहब के खेत में नौकरियों करें और उनका खेत चरावें। ओ तो लड़कुआ 16 साल का हो गया। तो बस एक दिन बोले पिताजी आज मैं जाता हूँ। बोले कि ऊपर पड़े तू रहा हो तो उसे मतलब नहीं, जब हुई तब हुई। लेकिन वो नजर बचा के गया। उसे मालूम था आज पश्चिम खा गई तो उत्तर खाएगी। पहले से जाके उस खेत में बैठा था। इतने में सब एक 18 भैंस ऊपर पीठ पर जाए खटिया बिछा लो, ये मस्त एकदम उसी खेतों में छूट गई। और यादव लोग मेड़ पे खड़े होके पहरा देने लगे कि शायद कोई आएगा गांव तरफ से तो इधर भगा देंगे। बोले मालिक न जाने क्या कर रही, भग गई। तब वो लड़कुआ उठ के खड़ा हो गया, भैंसी के बीच में प्रकट हो गया। तब वो सब हाथ जोड़े बोले कुंवर साहब भैंसी दरवाजे न ले जाओ, यहीं छोड़ दो, अब कब्बो गलती नहीं हुई। बोले यार तुम ही लोगों के भरोसे रहे, कई वर्षों से लगातार मालिक का ही खाते हो और मालिक के साथ ही धोखाधड़ी करते हो तुम लोगों का नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन ले जाके पिताजी को दिखा तो दूं कि ये है आपके नुकसान करने वाली भैंसें। तो जब किसी तरीके से लेके चल दिए तो किसी तरीके से नहीं छोड़ा। तो यही लोग सोचे बड़े आदमी का मामला, न जाने हम किस गांठ लगब और बड़ा बदनामी हुई, न हो तो लड़कुआ के मार डालो। हाँ, लाठी लेके टूट पड़े और मार के फेंक दिया। और रोज तो जाते रहे, सुबह 6 बजे ड्यूटी पर ठाकुर साहब क्या, वो दिन 5 बजे पहुंच गए ना। और फिर ढूंढाई शुरू हुई। बोले भैया बचवा गया था तुम लोगों के पीछे पीछे। बोले मालिक अकेला जुग जमाना खराब है, अकेला काहे भेज दियो मालिक, हम लोगों के साथ भेजना चाहिए था। फिर करीब गांव भर ढूंढने लगे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, गांव भर ढूंढने लगा, खेते खेते मेड़े मेड़े। तो मेड़ पर कुछ खून दिखाई पड़ा, खून के छींटे। तब जनता छितरा गई। तो सोचा कि अब तो जनता लाश के पास पहुंच ही जाएगी। तब फिर वो एक यादवे आगे बढ़ के बोले अरे कुंवर साहब तो ये मरे पड़े हैं, कोनो मार के फेंक दिया हूँ करके रोने लगा। तो जाके देखा तो श्वास थी, हाँ बेहोश, कोई होश नहीं, लेकिन श्वास थी। 3-3 मिनट में श्वास कभी आ जाती रही। टांग टूंग के अस्पताल ले गए। 3 दिन में होश आया। सब बाहिर पकड़ गए। एक को आजीवन कारावास और 5 को मृत्युदंड। अंग्रेज का पीरियड था और बड़ी सीरियस कोर्ट चला, क्योंकि उधर तमकुही स्टेट का पावर था, ये भी ठाकुर साहब बड़े आदमी थे। तुरंत फैसला हो गया, इन 5 को फांसी, एक को आजीवन कारावास। वो अस्पताल में पड़े थे 3.5 महीना तक। मार चूर चूर हो गया पांव वगैरह। तो पड़े पड़े सोचे कि हम बड़े आदमी के लड़के हैं, ये जमींदारी सब हमारी हैं, जब हमारी थी तो हम मर क्यों गए, कोई बचाने वाला अवश्य है। जब हम तो मर ही गए थे, जिसने बचाया क्यों न हम उसकी शरण जाए।
जब पिता जिसका धर्मात्मा धार्मिक भजनानंदी था तो लड़के में संस्कार तो था। हम इतने बड़े आदमी के लड़के, ये सब हमारा ही होता है ईश्वरीय, तो भला हम मारे क्यों गए और जान से मार दिए गए। अब कदाचित प्रभु ने हमें जान दी है तो मैं प्रभु को समर्पित हो जाऊंगा, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। घृणा हो गई जमींदारियों से, अच्छा नहीं लग रहा था। पड़े पड़े विचार कर रहे थे, केवल विचार कर रहे थे, घर छोड़ने का मन नहीं था कि भजन तो करूंगा। अब 3.5 महीने बाद जब अस्पताल से निकाले गए, एक बार आके वो जज के सामने इतना कह दें कि बस यही है, तो इधर ही फांसी लटक जाएंगे, वो जेल हो जाएगा। जब वहां जाके उनका चेहरा देखा, जिसको फांसी होना उनका चेहरा कैसा होता आप ही विचार करो, तो बड़ी दया लगी इस लड़के को, सत्संगी महाराज को। उम्र 16 साल में, बड़ी दया लगी। बोले अरे बाप रे, इन सब की फांसी हो जाएगी, ये आजीवन कारावास। एक ही गवाही बाकी थी, को कह देंगे यही थे, और सब सही हो गया था। तो बोले क्यों भैया, इनको पहचानते हो? बोले हम अच्छी तरह पहचानते हैं, ये फलाना काका है, इसने हमको गोद में खिलाया है बचपन में, ये फलानुआ है ओकर लड़का, ये ओकर लड़का, ये बराबर हमारे सेवक हैं, हमारे यहाँ सर्विस करते हैं पुश्तैनी 3 पुश्त से, बड़े वफादार। इन्होंने गोद में खिलाया है, इनके साथ मैं फलाने के साथ घूमता रहा हूँ, फलाने भैया, ये फलाना काका। तो बोले तुमको किसने मारा? हमको, बोले हमको मारा जरूर, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं मारा। बोले तो बाप बोला सारे मर गए होते तो अच्छा रहा, ही पता होता तो इलाजों न करवाते तुम्हार। सादर चरण स्पर्श किया पिताजी का और गायब हो गए, गायब। बड़े आदमी का लड़का रहा, जल्दी ब्याह या लोग कर दिए रहे, गवना नहीं हुआ रहा। बाद में बुढ़ऊ मर गए, लेकिन जहां ब्याह हुआ रहा वो पतोहिया घर में ले आए, आ गई। चाहे बोले कोई बात नहीं, वो अपन जमींदारी देखने लगी। गांव वालों की सहानुभूति थी। बोले यार हम तो मरी गए, मरे का सुख भोगी आए, भला जब समझ कर हम इनको क्यों फांसी दें? हुई होगी भूल, आखिर आत्मा तो है, इन्हें आत्महत्या तो हम नहीं होने देंगे। अब बड़े धार्मिकों के उद्गारी कुछ और ही होते हैं, उनको बोला डाका, जन्म जन्म के तो संत रहे होगे तब ना, इतने बड़े महापुरुष हो गए। गायब। नेमी शरण में एक नारायण स्वामी थे, उनके सेवा में रहे, वो अच्छे महापुरुष थे। वो कुछ दिन इस गांव में भी रह चुके थे, उनके गांव में। तो 30 साल बाद उस तरफ से निकले, गांव की तरफ से। तो गांव वालों ने उस लंगड़े पांव से पहचाना। बोले यार, हाँ, बोले ये फलाने भैया तो नहीं है, फलाने बाबू तो नहीं है, उनकी पांव ये ज्यादा टूट गया था, ऐसे ही लंगड़ाते थे उस टाइम। तब लोग घेर घार के सेवा में लगने लगे, आस्ते आस्ते पहचान ले गए। गांव भर तो जानता रहा, भले घर का लड़का था, बस खूब गांव भर सेवा में लग गया। बोले कि महाराज दया करके यहाँ है न आसन लगे और हम लोग सेवा कर, कोई विघ्न न डालो। कुछ दिन सेवा किया, फिर उनकी जो मेहरिया घर में रही ना, ओके लखा दिया, तो सेवा किया कर, यही है बाबू। वो आए लगी और आस्ते आस्ते फुसला ले गई, एक बिटिया पैदा हुई। ठीक है। और जब बिटिया जहाँ पैदा हुई, साले भर की बिटिया हुई थी कि मेरिया मर गई। अब बाबा जी पड़े चक्कर में, अब वो बिटिया के लिए घूमे।
कोनो तरीके से बिटिया बड़ी करके जहां ब्याह किया बिटिया का कि साल भरे में दामाद मर गया। अब वो दौड़े गांव और दौड़े वहां समधिया ने बिटिया का प्रबंध करने, दामाद मर गया, तब वो दुख। और बिटिया जहां जन्मी तो मेरिया मर गई, अब ओके पालो, दुख। और बिटिया बड़ी करके ब्याह किया तो दामाद मर गया, दुख। और जब बहुत उसके पालन के मोह में जब व्यस्त हो गए तब बिटिया मर गई। बस निर्द्वंद। तब फिर बहुत जमीन अमीन होने से एक स्कूल खोल दिया, संस्कृत पाठशाला। तो बड़े ही सुबह 4 बजे उठ के लड़का चाऊ चाऊ किया तो बोले भागो साले यहाँ से, तुम लोगों ने भजन भंग कर दिया। तो मास्टरों को और लड़कों को तो गरिया के मार के भगा दिया। लेकिन साइन बोर्ड वो टंगा था, जो बड़ा घर था गांव में वो उसी में रहने लगे। अब सब गांव भर के गाली दें, कोई पास में न जाए, खेत में कुछ पैदा हो तो लड़ जाएं और कभी कभी फेंक दें। और उसी में घर के खोद के एक कोना में खोद दिया, वो कोना में खोद दिया, जैसे कुकुर दस्ती कोनो घरे में रहे और यहाँ खोद दिया वहाँ खोद दिया, ऐसे खोद के एकदम कहीं धूल का ढेर लगा है, लिपाई पोताई कुछ नहीं। पहले के घर खपड़ेल होते थे ना, लंबे चौड़े, वो टोड़िया काठ की लगी हुई सुंदर सुंदर, वही घर था। एक जगह पर बैठ के 100 बार रामायण का 108 बार पाठ किया और 100 कदम के भीतर रह के कि उसने बात ने चीत, कोई आदमी दिखाई पड़ जाए तो किटकिटा के बिगड़े बड़ी जोर से भागे, लगे रह गए, प्रार्थना करते रह गए। वो विश्वामित्र वाला हाल हो गया। आस्ते आस्ते जब इन सारी घटनाओं के बाद जब उम्र हो गई महाराज की करीब 70-80, तब वहाँ रामकोला में कुछ सेवक थे उनके, वो रोड़ों से निकले तो महाराज भी देखा करें, सब कहें कि पगला जा रहा है तो महाराज जो जाने पागल हैं। तब आकाशवाणी हुई कि इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। तो फिर वो वास्तव में फिर महापुरुष हो ही गए और गुरु महाराज के लिए आकाशवाणी हुई। गुरु महाराज को साधना जागृत उन्हीं के द्वारा हुई। बड़ा परकाया परिवेश, बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया था। एक ठाकुर बोले महाराज ये लड़कुआ 7-8 हजार रुपया चौपट कर दिया, एक ई सुधर जात तो बड़ा बढ़िया रहा। लंगड़ू बाबा ये सुधर जात तो बड़ा बढ़िया रहा। बोले हाँ सुधर जाई, ये ला लड़कुआ के। हाँ तो लड़कुआ आया तो बोले बैठ, वहाँ बैठ के भजन कर। बता दिया कर राम राम। जहाँ बैठा तो उसके मन को पकड़ के हृदय में प्रेरणा कर दिया। बोले देख आज से 8वें दिन तू राजा हो जाएगा और जैसा पुण्य वैसा राजा, और पुण्य कर तो बड़ा राजा हो जाएगा। तो दौड़ के आया, बोले गुरु महाराज हमने ऐसा देखा। बोले ऐसा देखे है, बिल्कुल सही है, जो भजन में आता है वो बिल्कुल सच होता है। तो कर पुण्य। तो जितना दहने बाएं मांगते बना, करीब 8-10 हजार रुपया दान पुण्य कर दिया। बोले चिंता मत करो, 8वां दिन और 10वें दिन आप लोगों का वापस कर दूंगा ब्याज सूद समेत, क्यों जानता था कि राजा हो जाऊंगा। तो रोज उसको दिखाई पड़े, एक आध बार दिन में बोल दिया करें उसके मन में, चिंता न कर अब 4 दिन बाकी है। तो औरों मांग जांच के दान कर दे। खूब दान पुण्य की। और जोने दिन 8वां दिन था, राते सत्संगी महाराज उठ के चले गए दूसरी जगह। और सुबह वो लड़कुआ ढूंढे कि अब मुकुट आता ही होगा, कहीं से सेनाई बजती होगी, तिलक कोई करेगा, अब राजा आज बनूंगा, और कहीं कुछ नहीं। और 9वें दिन फिर 10वें दिन लोग पड़े पीछे, वो लड़का के घर वालन के बाप के पीछे। बोले आपके लड़के ने इतना रुपया लिया, इतना लिया, लाओ हमार।
तो बोले उफ, उस लंगड़ू से हमने कहा था हमारा लड़का सुधार दे, वो खर्चीला बहुत है, तो और वो भट्टा बैठा दिया। अब वो बाबा मिले तो हम देखेंगे उनको। और बड़बड़ाया बुढ़वा, और फिर भरा कर्जा और का करे। 6 महीने बाद सत्संगी महाराज उधर आए तो बोले अरे लंगड़ू बाबा और वो बिगाड़ दियो। बोले अरे बिगड़े बने का तो संसार है, ये बता आजकल का हाल है लड़कुआ के। बोले गुरु महाराज बिल्कुल ठीक है, अब एको पैसा खर्च नहीं करे थे, बड़ा फूंक के चले। तो बोले हो ही नहीं गया तो हर काम, कोनो काम करे में 8-10 हजार रुपया तो लगते हैं यार, जा। ये था उनका इलाज। और एक बार अनुसुईया आश्रम पहुंच गए, हम थे वहां पर। तो गंगा किनारे खाऊं 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 बोले तो गुरु महाराज जी लेटे हुए थे। आवाज सुन के उठ के बैठ गए। बोले करे ये आवाज तो हमरे गुरु महाराज जैसी है के। जब देखा तो गुरु ही महाराज थे। बोले जाओ 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 जल्दी लाओ, सादर चरण स्पर्श करना, प्रणाम करो, सादर लिवा लाओ, ये हमरे गुरु महाराज है। तो फिर जो लिवावे जाए तो बिगड़ खड़े हों, भाग यहाँ से। तब बोले महाराज चले, ऊपर एक महाराज हैं, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। बोले होगा कहीं का महाराज। बिगड़त बुगड़त चढ़े ऊपर। तो महाराज जी ने फिर वो सादर चरण स्पर्श किया, अपने आसन पे बैठा दिया। तो बोले अरे काहे एथी करत हो, काहे एथी करत हो। बोले अब विराजो। बैठने के बाद अपने चेला के पहचान पाए। बोले हे फलाने, हे देख कन्हई। महाराज जी का पुराना नाम कन्हई था। रहे 2-3 दिन। बोले देख रे सार राजा होगा, गाली परंपरा थी, वहीं से चली आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया वृत्ति, भक्ति ठीक, भजन ठीक, आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। कुछ लेना। तब लोग दौड़ के सब दर्शन करने आए। तो बोले महाराज जी फलाने हैं श्यामा सिंह। वहां से बोले श्यामा सिंह ए श्यामो भाई गोड़ दलते नहीं। बोले ये मंगल दादा है। बोले बगिया में है, यादव है, सेवा करे थे। ए मंगल भाई इधर आ, थोड़ा तुहार गोड़ छू लें। और फिर आवा थोड़ा नजदीक आ, थोड़ा हम तुहार गोड़ छू लें। और ये फलाने बाबा तो बोले ए इधर आओ, थोड़ा गोड़ छू लें। बस ये है वृत्ति। तो लोग भागे। बोले अरे महाराज हम लोग सेवक है। बोले हमो सेवक बानी। और फिर चले गए। एक बार महाराज जी का विचार था कि गुरु महाराज को यहाँ रखा जाए। तो एक बार चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी में लिखा था का गुलरी की भक्खी होके बैठे हो, मिये की दौड़ मस्जिद ले, रामकोला रामकोला से पाली, पाली से रामकोला। अरे 4-6 जिला साधु को डांक के बैठना चाहिए। आप यहाँ पधारे, सब सेवा होगी, कोई गड़बड़ी नहीं। देखो ना, ये उन्हीं की भाषा थी। देखो ना अंडा के बच्चा से च्यूं च्यूं ने कर। हमार जन्मावल सार हम ही के ज्ञान सिखावते। और चिट्ठिया उठा के खा गए। और इधर महाराज कहने लगे बस जीवन के दिन पूरे हो गए, अब चलने का समय है। इतने में आया तूफान, कुछ पेड़ टूट गए बगीचे में। बोले ये भविष्य है, ये भगवान सुझाव दे रहे हैं, भविष्य है बेटा। अब सब पेड़ टूटे ही समझो, शरीर को देखते भरो, आसन भर है वह नहीं। और इस घटना के 2-1 महीना बाद जो भी समय लगा हो, फिर महाराज भी महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। इसके बाद हम लोग गए वहाँ पाली, मधुआपुर में भंडारा था, हम थे और धारकुंडी महाराज। हम बोले चलो सत्संगी महाराज के पास दर्शन करने गए। वर्षा ऋतु थी, मार पानी भरा था, रास्तों में कहीं जाने का रास्ता नहीं। पाली गए और पाली में स्वामी जी से हमने कहा आप यहीं रोड में टहलो, हम जाते।
तो मेड़ा मुड़ी डांकत डूंकत एक आध आदमी को पकड़ लिया साथ में और पहुंच गए। गाइड शुरू से मेरे साथ अच्छा मिल गया था। एक पहुंचे, प्रसाद था वो रखा। हम सोचे बुजुर्ग महात्मा है, दांत न हुई तो हलवा ठीक रही, तो वो बना के ले गए। एक झांपी बूंदी ले गए, भंडारा ही था तो बूंदी कोई बात नहीं, और रख दिया। अब लड़के दूर दूर से झांकने लगे कि लंगड़ू के पास लोग आए हैं, लेकिन पास आए की हिम्मत नहीं पड़ी। दूर दूर से झांका करे। हम बोले अरे चले आओ चले आओ। आगे तो महाराज नहीं बोले। हम बोले गुरु महाराज आशीर्वाद इसलिए आए हैं कि आप चलें। अनुसुईया बोले हैं हम चलें। तो इतने इतने मंदिर बनवा रखे थे, 5 7 8 10 12 11 शंकर जी के। बीच वाला मंदिर या थोड़ा ऊंचा रहा, वो में रखे रहे रामायण, उसमें रामायण रखे रहे। उस सीलन से मार मेढके मेढक। तो बोले अच्छा ठीक है, हम जरा ठीक कर लें गृहस्थी, गांव बड़ा दुष्ट है, ई बालू उठा ले जाइए के भीतर करो। एक रस्सी के इतने इतने टुकड़े पड़े रहे, बोले ये भीतर करो, न हो तो मैं यहाँ गाड़ दे। गाँव बड़ा दुष्ट है और गांव भर सुनत है दूर दूर से, और अब इसमें ताला बंद करो। तो हम सोचे इतने लड़के हैं, प्रसाद है। तो हम बोले सीताराम प्रसाद बांट दे लड़कन के। बहुत बिगड़े। बोले जब चढ़ा दिया तो मोर हो गया, तोरे बाप का जोन दे दी है। अरे बहुत ज्यादा, तोरे बाप का रहा जोन दे देख बांट दो, का है बांट दो रे, ये महीना खान में आओ तो खाब का। और सोचे ऐसे ही जैसे दरिद्र हो। फिर बोले ढांप के रखो अंदर। ढांपे तो बिगड़े बड़ी जोर से उसके ऊपर जो ढांपत रहा। बोले तो के कबो सहूर नहीं आई, ऐसे ढांपा जाते, चूहा खा ले तब रे। तब फिर अपने हाथे से ये ढंग से ढांपा जो ने चूहे खाए ले ताला बंद करने लगे। तो ताला बड़ा विचित्र ढंग का है, कहीं से छू दे तो खुल जाए, कहीं से छू दे तो बंद हो जाए, ऐसा कुछ खुरापाती ताले थे उनके पास सब। तो हम बोले महाराज, लंगड़ी एक टांग से खड़े होकर ताला बंद करे। हम बोले महाराज हम बंद कर देते हैं। बोले तय का जन ये ताला कुंजी का हाल। हम बोले महाराज आपके कष्ट हुई, हम अभी बंद करते हैं। लिया साला बंद देने को। तो बोले छोड़, तय का जन ये ताला कुंजी का हाल। और अपने वो बंद न करे, कबो यहाँ टोबे कबो वहाँ टोबे। हम सोचे इनमें ससुरे में है का। हम बोले महाराज केवल आधा मिनट के लिए हमें दें। तो हम ऐसे उसका छेद देखा, तो आधी चाबी ऐंठ दें तब तो छेद आर पार फ्री, आधे के बाहर ऐंठ दें तो फिर वो डंडुआ आ जाए। हम समझ गए, तुरंत अंदर घुसाड़ के बोले ला हमें दे, तू न जनी है ताला कुंजी का हाल। मतलब तू सदुआई जोग जुक्ति की कुंजी ताला तू का जाने, ये मतलब था। तो वो हमने तुरंत आधा खोल के और सर दबा दिया, भीतर चला गया, चाबी निकाल दिया। चाबी चाहे उल्टी निकालो चाहे सीधी, बंद कर दिया। तो मुड़ी हिलाए, बोले नहीं आशीर्वाद नहीं दिए पालकी मंगाया, पालकी से चलने लगे। तो गांव के बड़े बड़े आदमी उधर से निकला, एक ठो धोती पहने और खद्दड़ ऐसे झूम के। तो बोले करे फलनवा के हो? तो बोले बाबा जी हैं। बोले कैसन बाबा जी? लंगड़ू। तो वो सत्संगी महाराज कहते हैं के है रे? वो पालकी से उचक के वो हरवार से ऐसे ठोक के बोले के है रे, एकदम पागल की तरह। के है रे? बोले फलाने बाबू है बाबा जी। तो बोले ए फलाने बाबू गोड़ धरितनी। बोले अच्छा लंगड़ू। तब खूब हंसे। बोले भोगे रहो तो कई जन्म हाथी हो के भूमि हो। उनके कहने का मतलब कि हमको पहचान नहीं पाए। अब ऐसी भूसा चाल ढाल ऐसी थी, हल कोई कैसे पहचानेगा? पुण्य आत्मा ही पहचान पाएगा, नहीं तो नहीं। भोगे रहो बेटा, 2-4 जन्म हाथी हो के भोगे का पड़ी, माथने नवाए का पड़ी। आगे कार में बैठ गए।
पीछे सत्संगी महाराज बैठे। अब पीछे वाली सीट सुखदाई थी, बैठे। आगे हम बैठ गए, के बीच में एक और उधर धारकुंडी महाराज। बोले करे वो धारकुंडी बाबा कहाँ है रे? मोके दर्शन करे करा, वो बड़हन महात्मा है ना, ओकर दर्शन करे करा। हम बोले वो कहा हाथ जोड़े बैठे हैं घंटा भरे से। बोले ई धारकुंडी बाबा, हे बाबा हमार भाग्य देखो, घर भाग्य चला हुआ, हमार तकदीर खुल गया, अब हम दर्शन पा गया, हम अब गोड़ छुअब। तो लगे गोड़ छूने, स्वामी जी लगे भागने। बोलने हमसे कि यार बच्चा नहीं तो बाबा ले डारी और कुछ नहीं। बीच बिचा हुआ कोनो तरीके से ठंडे हुए। धारकुंडी महाराज हमारे मेहमान है, इतने बड़े महापुरुष हैं। गाना गाते हुए आगे रामकोला में आए रात को 8 बजे। तो वो ही मंदिर जहाँ गुरु महाराज को उपदेश दिया था, प्रथम दर्शन हुआ था वहां पर। उस मंदिर में कुछ नहीं, उजड़ा हुआ मंदिर, खंडहर, चबूतरे के ऊपर वो सफेद सफेद कंकड़ जो पांव धर दो तो गड़ जाए कीले की तरह, वो कंकड़ ही कंकड़ थे, आधा आधा इंच निकले हुए सब जगह। वही के ऊपर जाके बैठ गए। अब सबको बैठना पड़ा। इतने में गांव वाले जुटे, सबको बैठा के और अपने घुसकत वो मंदिरिया में चले गए। वो उनकी तपोभूमि थी। मंदिर के अंदर शंकर जी है, बीच में आजू बाजू जो जगह होती है ना, उस जगह में एक कोने में बोरिया रखे रहे 5-7 ठो, इतने इतने टुकड़े जो उन कचड़े में फेंक दिया जाता है ना घूर में, वहीं से बीन लाए रहे, वही धरे रहे 5-7 ठो। और बस वही उनके केच हुए, वही बोरिया ऐसे ऐसे करके फैला के और अपने बैठ गए उड़ के, एक टांग टेढ़ी पालथी कबोने लगे और बैठ गए भजन में। तब हम गए तौलिया लेके, मां बोले महाराज बिछा लिए जा। बोले ई का बिस्तरा है, देखत नहीं है? देख बिस्तर, यहाँ बिस्तर की कौन कमी? ले एक टुकड़ा इतना से उठा कि जिसमें एक इतना बड़ा छेद रहा, ऐसे ऐसे 50 छेद रहे हैं, गड़दऊ रहा। बोले ई ले जा, धारकुंडी बाबा के बिछा दे, वो हमार मेहमान है, ओके बिछा दे। हम बोले नहीं महाराज है सब, और आशीर्वाद ही काफी है। इतने में गांव वाले आए, खटिया लाए, मच्छरदानी लाए, लगाया स्वामी जी के लेटाने के लिए। सत्संगी महाराज के तो बिस्तर की जरूरत नहीं, उनके लिए कुछ नहीं लाए। स्वभाव जानते रहे ना, उनका बिस्तर वो फुल था, वो क्या कहते हैं उसको, 5 स्टार से तगड़ा। लेकिन लाए और जहां मच्छरदानी लगी ता भीतर से गरियाओ तो निकले। बोले थी बाबा बने हो, करे मसेरी लगा के सूती हो। ऐसे ही भजन हुई, यही का नाम त्याग तपस्या, तोरी गुलगुला की। धारकुंडी महाराज गुलगुल रहे ना। हम बोले उन्हीं के गरियावे। हम बोले अब भवा धारकुंडी महाराज का सब स्वागत। वो खटिया लेके एक भगत उधर कूदा, चबूतरा इतना ऊंचा था, छिप गए सब के सब। कोनो गद्दा लेके इधर कूद गया, कोनो खटिया लेके उधर, फिर साफ। फिर रात भर एक तौलिया पर स्वामी जी बैठे रहे, रात भर अपने वो बाहर बैठे रहे, हम वो लोग बैठे रहे, और लोग एक एक करके आने लगे। फिर जौन स्वागत हुआ कि स्वामी जी ये जाने धारकुंडी महाराज का स्वागत। फिर दूसरे दिन वहां से चले आगे अनसुईया। फिर रास्ते में बड़े खुश रहे। मार पीट धक्का धुक्की से कोई माख न माने, सहन हो जाए तब क्या कहना। वो आशीर्वाद के लिए तो गाली देते थे। अनसुईया आए, रास्ते में हमसे कहते हैं एक के भीतर भक्ति है धारकुंडी महाराज की। तो उतना ही मोट एक पंजाबी बैठा रहा बाजू में। स्वामी जी गाड़ी चलाते रहे, धारकुंडी जा रहे थे। तो हम बोले महाराज ये, बोले कुछ नहीं, फालतू। सब जान जाते रहे किसके अंदर क्या है। पहुंच गए धारकुंडी, तो वहां एक घरवा ऐसा बना रहा जोने में फोटो भोला पेंट कर दिया रहा चारों तरफ। अजगर, भीम, नकुल, सहदेव को गरस लिया।
अर्जुन को भी। फिर युधिष्ठिर और द्रौपदी गए, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया तो छूटा। तो ये सीन सीनरी अब भी है, वहाँ पर अंकित है। एक पेंटर साहब में बोला थे, उन्होंने ये किया। तो बोले महाराज तो फर्श में बैठा कि धुने के पास? बोले महाराज ऊपर ये धारकुंडी, पांडव जब वनवास काल में थे तो यहीं आए थे, यहाँ अजगर ने प्रश्न किया था और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था और चारों भाइयों को अजगर खा गया था। तो अजगर के पेट में चारों भाइयों को दिखाया गया है चित्र में। तो मैं बोले महाराज यहाँ नकुल के खा गया, इस तीनों के खा गया, धारकुंडी में। ये चित्र बनाया पेंटिंग से, तो दीवार में चित्र। तो हाँ, तो धुने वाले घर में तो सन्न दिन घूम के ऐसे देखा, फिर घूम के ऐसे देखा, फिर जमीन पे मुझे एक लगी रही ओके टो के थोड़ा घूम के देखा। बोले मजा मारे गाजी मियाँ, धक्का खाए ढपा लिए। भजन मैं करत हूँ, मस्ती साले ही काटे पड़े। फिर वापस पहुंचाए गए। अपना ही आटा खाएं, दूसरे का लेना, हम अंसिया में। और फिर हम सोचे कि आश्रम से भली प्रकार सेवा होनी चाहिए। ले गए थे 3 किलो। तो बोले ले ये सब तू खा ले। तो हम सोचे सब तरसते, सबको एक एक दे दिया। बोले ले, हमने तुमको महान निधि दी थी, तुमने बांट दिया, बर्बाद कर दिया। अरे हम बोले सब प्रसाद के भूखे महाराज। बोले जा, हमने वस्तु दिया था, तुमने खो दिया। हम बोले महाराज अब कैसे मिली? बोले कुएं में कूद जा तब मिली। तो कुआं सामने रहा ना, तो उसमें हम आया ही जाया करते रहे, तो हम कूद गए। हम बोले पूछ लो अब क्या करी? बोले निकली आओ। पता नहीं दोबारे क्या गलती होगी। हम बोले अब कैसे ठीक हुई? बोले अब आगे में जर के मर जा तब ठीक हुई। हम बोले बड़े खरखर बाबा। वापस पहुंचाए। शरीर छूटने का समय आया तो हमें दिखाई पड़ा कि सारनाथ जाओ, सारनाथ। तो हम चुपचाप उठे और ये सारनाथ चले आए। पीछे से धावन आया कि बोले सत्संगी महाराज ने बुलाया है, जल्दी। सारनाथ वो है जहाँ से सार तत्व का संचालन हुआ था, जहाँ से सार तत्व सबको प्राप्त हुआ था, वो है सारनाथ। ये नहीं रामकोला का मंदिर। बस सीधे फिर हम गए यहीं से रामकोला। वहाँ थे अत्यंत बीमार, बोले हमें ले चलो। तो टैक्सी ढूंढे तो रामकोला में नहीं मिली। तो बोले कि गाड़ी घोड़ा देखते हो, समय नहीं पहचानते हो, चलो रेलवे स्टेशन। सब 50 भगत ले गए, 25 करीब थे। रेलवे स्टेशन से गोरखपुर आते आते टैक्सी मिल गई, सीधे लेके चल। जहाँ टैक्सी में बैठ के चले तो हमसे कहते हैं सबसे, बोले बेटा इज्जतिया बच गई। हम बोले जन्म भर गाड़ी में धक्का खाते रहे और आज इज्जतिया बच गई। ऐसन लगते सदैव कारे में चलत रहे का दो, इज्जतिया बच गई। इलाहाबाद में लोग साथी उनके भक्त लोग थे, वो उतरे तो बिगड़े बड़ी जोर से। बोले यहाँ सौदा खरीदने आए हो, तुम लोग समय को नहीं पहचानते हो। सब दौड़ के एक इशारे पर भाग के चढ़ जाएं। सब इतने सदैव हुए रहे, इतना अदब रहा। चढ़ गए और जब इलाहाबाद से आगे बढ़े तो बोले अंसिया माई हमसे बड़ा प्यार करती है, वो हमें बुला रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और जब माऊ पहुँचे, जब अंसिया का क्षेत्रफल दिखाई आया, करीब बांदा जिला में प्रवेश किया, तो बोले अरे अंसिया माई तो मर गई, अभी अभी मर गई। तो उनकी भाषा समझने वाला एक थे ढोंडे, बोले महाराज महापुरुष कहीं मरता है? तो उस बड़ा मुस्कुरा के उसकी ओर ताके, चारों ओर ताके मुस्कुराए और आश्रम जाके हम सोचे गद्दी पे तो रोज गरिया उतरे हैं, बैठेंगे नहीं, बाजू में आसन लगा दे, लगा दिया। बोले गद्दी में। तो हम बोले वाह आज खुश से, तो गद्दी में लेटा दिया। लेट के बहुत खुश।
बड़े सुबह 4 बजे हमसे कहें हमको उठा के बैठाओ, तो हम सोचे कहते हैं हमें ओढ़ाओ, तो हमने ओढ़ा दिया, तो हटा दिया, उठा के बैठाओ। तब फिर दूसरा इशारा समझ के उठा के बैठाए, तो बोले आरती करो। जहाँ आरती शुरू किया हम लोगों ने, तब शुरू करने से पहले ही से राम 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 3-4 बार तो सुनाई पड़ा, 7-8 बार तक ओठ हिला और शांत, और आरती हो रही है। हम सोचे आरती के बाद हम देखें, आरती के बाद प्रणाम करके देखा तो न नाड़ी थी न श्वास थी। ये था उनका जीवन। एक बार रेल में हर समय इधर उधर आया ही जाया करें, फ्री पास संतों का। एक टिटियाई खूंखार मिल गया, शायद चेकिंग रही होगी मजिस्ट्रेट। बोले वाह, धानवान लगा दिया बाबा जी, जन्म भर चमड़ी कूटा, अब लड़कन के पाला और अब मरे की घड़ी में साधु होके चल दिए। उम्र भी तो 100 साल रही ना। अरे बड़े टनमन रहे, 100 से ज्यादा रहे उम्र में, लेकिन धड़ाधड़ चला करें। बोले अब चले, साधु जी बन के चल गए। टिकट कहाँ है? तो सत्संगी महाराज सबके क्योंकि समझे थोड़े, बोले देख गंवार कहीं का बोलता कैसे, खाऊं खाऊं। तो बोले ओ खाऊं खाऊं बंदर की तरह करता है, इसके बाल बनवा दो बुढ़े की। बारवर को बुलाओ। तो खिड़की में खड़ा होके बारवर की प्रतीक्षा करने लगा। बारवर बुलाने वाले दौड़े, नौवा आया, जब घूम के बोले बाबा के बाल काट दो, तो बाबा के बाल है नहीं। तब बोले अरे वो महात्मा कहीं, वो बाबा कहीं चले गए क्या? तो बोले सब डब्बा भर के, अरे हो क्या गया? वही टूटी टांग है, वैसे ही बैठे हैं, सब कुछ वही है, चदरी और कुबड़ी वही है, खाली बाल भर नहीं है। बोले बाबा जी बाल कहाँ गया? तो बोले बाल बाल कांड में गया, बाल बाल कांड में गया। तो जो नई पुस्तकें गीता प्रेस में छपी थी, अभी खुली भी नहीं थी, उनको खोला तो बाल कांड में सफेद दूध की तरह बाल, पीले पीले बाल। सबने देखा, ट्रेन रुक गई, टिटिया भागा, भीड़ जुट के सोचे मार जा अब और हर ट्रेन रुकने लगी। 12 बज गया रात को। जब थोड़ी सी मौका पाए तो 60 दिन उठ के एक कोने से निकल के गायब। कई दिन अखबारों में चलता रहा। हाँ सब में सही घटनाएं हैं। अनसुईया आश्रम में आम खाने लगे, उस समय थे अनसुईया आश्रम में। जब हम लोग ले गए थे पहली बार, तो आम खाने लगे। आम तो हम सोचे कि अभी गुठली, जो आम खा लिया तब गुठली और छिलका क्या करेंगे, गुठली क्या करेंगे? तो केहू के देना, तो लोग खड़े थे, हम बोले ले ले जल्दी से। सोचा और तो प्रसाद देने, ये अमवा का जो वो कुसली है गुठली, यह है हम लोग चूस ले भोजाई प्रसाद। तो वो जान गए कि सारन की नीयत खराब है तो बोले महाराज हमें दे दे, फेंक दे। बोले और ऐसे पटक दिया। ये अति वृद्ध महात्मा ऐसे पटक दिया, 60 दिन गुठली ऐसे छटकी। 15 जने दौड़े, मिली नहीं, नहीं मिली। हम सोचे साला यहाँ कचड़ा भी नहीं है, गई कहाँ? हम और ढूंढवाए, नहीं मिली। फिर ऐसे ही फर्श पर यूं झटक दी, यूं झटक दिया, बस हो गया। दौड़ते रह गए, नहीं पाए। ये भी गुण था, सिद्ध पुरुष थे। दोबारे लड़े, इसलिए भयंकर तपस्या में रियाज किया। हम गए वहां तो बोले बेटा हमने अयोध्या बना दिया घर को अपने भजन के प्रभाव से। एक जगत मोहन रहा। बोले कौन जात है? रीवा स्टेट के राजा साहब के पुरोहित घराने का लड़का रहा, धारकुंडी में चेला रहा। इस टाइम वहाँ पर है जबलपुर में।
तो पूछे करे कौन जात है? तो बोले गुरु महाराज मैं शूद्र हूँ। बोले दे ब्राह्मण होके शूद्र कहते? बोले नहीं महाराज हम शूद्र हैं। तब थोड़ी देर में हंसे, असली ब्राह्मण हम हैं, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, उसको प्रसारित कर सकते हो, हम हैं। समझ गए कि घुटे पीसे हैं सबको, ना हम कमजोर नहीं है। फिर एक किस्सा सुनाया उसी के आधार पर कि ब्राह्मण किससे कहते हैं। बात भी सही है। वाल्मीकि ब्राह्मण हुए, व्यास ब्राह्मण हुए, असली ब्राह्मण हम हैं जो ब्रह्म में स्थित हो और ब्रह्म का प्रसारण जागृति कर सकते हो, ब्रह्मवेत्ता वक्ता। और एक छड़ी हम लोगों ने दिया तो बोले ना चिकनी बहुत है, मोह हो जाई और हटा दिया। अब उनके मोह के में होता कह राम नाम के प्रभाव से हम सालों को सबको मार डाला हमने। जगत मोहन से कहे करे बेवकूफ घर काहे छोड़ दिया रे? जब वो परीक्षा में खरा उतर गया तो बोले घर काहे छोड़ दिया? देख राम नाम के प्रभाव से हम सालों को सबको मार डाला, अयोध्या बना दिया घर के सब मरने गए रहे हम ताल ठोका करें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।